देखो यार, जितना हो सकेगा उतनी छोटी में वीडियो रखने की कोशिश करूंगा। बस एक रिक्वेस्ट है कि पूरी देखना। हर एक वीडियो में नहीं बोलता हूं मैं ये बात, पर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होती है ना उसमें मैं बोलता हूं। ओके नहीं, ओके नहीं, सही। तो यहाँ पे मैं ना तुम्हारे जेई के जो एग्जाम पैटर्न है ना उसको लेके चलूंगा। अगर तुम्हारे अभी जहां पे तुम पढ़ रहे हो कोचिंग, वहां पे अभी एक दो टेस्ट हुए हो तो तुम्हें पता चल गया होगा किस तरह से क्वेश्चन पेपर होता है, किस तरह से एमसीक्यू होते हैं, किस तरह से सेक्शंस डिवाइड होते हैं। तो जब हम क्वेश्चन पेपर देने जाते हैं ना, या फिर मतलब हम टेस्ट घर पे बैठ के दे रहे हो अभी, तो जब हम टेस्ट दे रहे होते हैं ना, तो सबसे पहला डाउट ये आता है भाई कौन सा सेक्शन उठाएं, पहले फिजिक्स उठाएं, केमिस्ट्री उठाएं, मैथ्स उठाएं, या फिर पहले केमिस्ट्री उठाएं, मैथ्स उठाएं, फिजिक्स उठाएं। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मान लो फॉर एग्जाम्पल तुमने पहले केमिस्ट्री उठाया, फिर तुम सोच रहे हो मैं मैथ्स करूंगा, फिर उसके बाद में फिजिक्स करूंगा। ठीक है, तुम पेपर देने गए, अब तुमने उठा लिया केमिस्ट्री, तो पहला सेक्शन तुमने केमिस्ट्री उठाया। अब या तो तुम पूरा का पूरा 3 घंटा इसमें दे दोगे, होता ही है स्टार्टिंग में, कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई मेरे को केमिस्ट्री आसान लगी और मैंने सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व करने में टाइम दे दिया। ठीक है, या तो सारा का सारा टाइम इसमें चला जाएगा, या फिर तुम्हें ऐसा होगा कि भाई केमिस्ट्री के जितने आसान सवाल आते थे उतने कर लिए, अब इसके बाद मैं मैथ्स पे स्विच करूंगा। या फिर तुम्हें ऐसा लगेगा भाई आज ये जो केमिस्ट्री है ना इस बार डिफिकल्ट आई है, तो जितने सवाल हो रहे हैं बस उतने करता हूँ और जल्द से जल्दी मैं मैथ्स पे स्विच कर देता हूँ। तो ये 3 केस होंगे जब तुम अगले सेक्शन पे स्विच करने की सोचोगे। ये बिगेस्ट ब्लंडर है। ठीक है, ये बिगेस्ट ब्लंडर है, हर एक बच्चा जो स्टार्टिंग में आता है ना वो ये करता है। अब जो मैं तुम्हें बात बता रहा हूं वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमें स्मार्ट खेलना पड़ेगा। स्मार्ट कैसे? कि हमें राउंड्स लगाने पड़ेंगे। स्टार्टिंग में आया पेपर, ठीक है, पूरे पेपर को एक बार छान दो। जितने सवाल ऐसे हैं जो कि देखते ही हो रहे हैं, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, पहले उन्हें खत्म कर दो। भाई पहले क्वेश्चन से शुरू करा, ये सवाल ठीक है, ये तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये आसान है तो इसे कर दिया। फिर उसके बाद आगे करा, ये आसान है, इसे कर दिया, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन हुई, ये कर दिया। इस तरह से पूरा एक बार पेपर छान लो, पूरा एक बार ओवरव्यू ले लो। इससे क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा, देखो कंपेयर करके दिखाता हूं। मान लो तुम ऐसे चल रहे हो, तुमने केमिस्ट्री पे और मैथ्स पे ज्यादा टाइम दिया और तुम्हारा मान लो इसमें 2.5 घंटा निकल गया। अगर तुम इस वाले तरीके से चल रहे हो, अब तुम्हारे पास फिजिक्स के लिए सिर्फ आधा घंटा बचा। आधे घंटे में सारे क्वेश्चन तो नहीं देख पाओगे, थोड़े बहुत क्वेश्चन कर पाओगे। थोड़े बहुत क्वेश्चन करके तुमने पेपर सबमिट कर दिया। अब तुम वापस जब खोल के देखा पेपर, तो तुमने देखे कौन कौन से सवाल मैंने पढ़े ही नहीं थे। अब जो बिना पढ़े हुए सवाल थे ना, उनमें से कई सवाल ऐसे होंगे जो तुम्हें लगेगा यार कितने आसान सवाल थे यार, क्यों छोड़ दिए। तो जो रिग्रेट होता है ना, उससे बचने के लिए हमें राउंड्स में चलना पड़ेगा। तो ऐसे मत जाओ, राउंड्स करो। ठीक है, जिससे सारे सवाल तुम एक बार देख लो, कोई भी आसान सवाल छूटे ना, सारे सवाल हमारे खत्म हो जाए। इस तरह से पहला राउंड हो गया। अब जब तुमने पहला राउंड अपना कंप्लीट कर लिया है, तो तुम्हें एक दिमाग में एक इमेज बन गई है कि भाई कहाँ पे इजी सवाल थे, कहाँ पे टफ सवाल थे, कौन सा सेक्शन थोड़ा सा आसान आया था। ठीक है, तो मान लो तुम्हारा जब तुमने पूरा स्किम कर लिया पेपर, अब तुम्हें लगा कि भाई केमिस्ट्री जो थी ना आसान थी, इसमें से ज्यादातर मेरे को जब मैंने पढ़ा तो मेरे को आसान सवाल लगे। तो पहला राउंड खत्म हो गया। दूसरे राउंड में केमिस्ट्री पे स्विच कर लिया। अब केमिस्ट्री पे जितने भी आसान सवाल दिखे उसे खत्म कर लिए। इसके बाद जो इससे थोड़ा सा टफ था उस पर, मान लो फिजिक्स था, फिर उसके बाद फिजिक्स पे कूद गए। फिर उसके बाद सबसे टफ तुम्हें मैथ्स लगा, तो तुमने कहा कि भाई इसको आखिरी में देखूंगा, पहले जितना जो आसान वाले थे वो खत्म कर लूंगा। इस तरह से राउंड्स लगाओ। ठीक है, इससे बहुत फायदा मिलेगा तुम्हें। ये जो पूरा पैटर्न मैंने बताया, इस पैटर्न से चलो। ठीक है, एक दो बार ट्राई करके देखो। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करो इस बात को, नहीं, एक बार ट्राई करके देखो। तुम अभी तक ऐसे कर रहे थे, अब एक बार राउंड लगा के ट्राई करो। क्या जा रहा है, टेस्ट ही तो है, फाइनल एग्जाम को ही अपना। ठीक है, तो ट्राई करके देखो एक बार। तो ये इस तरह से मैंने बता दिया कि किस तरह से हमें जो बिगेस्ट डाउट रहता है कि कौन से सीक्वेंस में हमें पेपर करना है, वो सॉल्व हो गया। अब मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, कुछ ऐसी 1-1 मिनट की बातें, वो लगती तो 1 मिनट की हैं, पर अगर वो बातें हम भूल जाए तो वो हजारों रैंक का अंतर ले आती है। ठीक है, सबसे पहली बात जो है वो है कि भाई देखो ये बोर्ड नहीं है। ठीक है, इस बात को जल्द से जल्दी दिमाग में लाओ। तुम अभी 11th में आए, 10th वाला वो है मॉल, ये बोर्ड नहीं है। यहाँ पे सारे सवाल नहीं करने होते। जल्दी से जल्दी इस चीज को सीख लो, सवालों को रिजेक्ट करना सीखो। ये मत सोचो कि भाई जैसे बोर्ड्स में 1 सवाल या 2 सवाल छूट जाते थे तो रोना आता था, नहीं, वो नहीं है। यहाँ पे तो तुम 20 सवाल छोड़ोगे, वो भी एक आम बात हो जाएगी। ठीक है, जल्द से जल्दी इसको सीखो। मेरा जब हमारा सबसे पहला एग्जाम हुआ था ना, तो मेरा एक दोस्त था, तो हमारा पेपर हुआ खत्म और वो आया वापस। मैंने कहा भाई कैसा गया पेपर? कह रहा भाई मैंने तो इतने सारे सवाल देखे और फिर उसके बाद लास्ट में देखा यार इतने सारे सवाल छूटे हुए हैं, मैंने वो अटेम्प्ट ही नहीं करे, तो मैंने सब में कुछ ना कुछ लगा के आ गया। अब भाई नेगेटिव मार्किंग होती है, इस बात का भी ध्यान रखो। ठीक है, बोर्ड नहीं है कि कुछ भी लिख दोगे तो नंबर मिल जाएंगे, नहीं। उसके पहले टेस्ट में माइनस में नंबर आए थे, -31, 32 कुछ। तो ये नहीं करना, हमें नेगेटिव मार्किंग है, पूरे सवाल नहीं करने, जिसमें पक्का श्योर हो वो सवाल करने हैं, छोड़ना सीखना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये पहली टिप थी। दूसरे टिप पे आते हैं, जो ऊपर
इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं ना, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, वो जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ने होते हैं, ठीक है, वो मजे के लिए नहीं लिखे होते। उसमें देखो किस सेक्शन में नेगेटिव है, किस सेक्शन, हर बार चेंज होएगा ये, ठीक है, एडवांस का और जो मेंस का होता है ना, हर बार पैटर्न चेंज होता रहता है। तो ये देखो कि कौन सा सेक्शन में नेगेटिव है, और जो ऐसा सेक्शन है जिसमें नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, उसमें तो सारे तुक्के मार के आ जाओ, ठीक है। ये तुक्का मारने की एक स्ट्रेटेजी होती है, वो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, तुम कहोगे तो एक अलग वीडियो बना दूंगा, पर एक बार सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ो कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर डिजाइन करा गया है। तीसरी पॉइंट पे आते हैं, जो ऑप्शंस दिए होते हैं ना, ऑप्शंस, उनको एक बार देखो। जब तुमने देखा भाई क्वेश्चन ये है, अब एक बार ऑप्शंस पे भी ध्यान करो। कई बार ऐसा होता है कि खाली ऑप्शंस सबसे एक ऑड वन होता है और वही आंसर होता है, तो एकदम पता चल जाता है, या फिर कई बार यूनिट्स का पता चल जाता है कि किस यूनिट में आंसर लाना है, तो बहुत ज्यादा आइडिया मिल जाएगा। एक बार ऑप्शन जरूर देखा करो, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये था। चौथा पॉइंट, जब तुम पेपर सॉल्व कर रहे हो, जब तुम कोई सवाल सॉल्व कर रहे हो, तो उसको अननोन वेरिएबल में ही रखो, ठीक है। वैल्यूज स्टार्टिंग में मत डालो कि भाई n की वैल्यू दी है, x की वैल्यू ये है, तो तुमने स्टार्टिंग में डाल के फिर उसके बाद पूरी कैलकुलेशन कर रहे हो, नहीं, वेरिएबल में रखो पूरा सवाल। वेरिएबल में रखोगे तो एंड में जब तुम वैल्यू डालोगे तो कैलकुलेशन कम मिस्टेक होगी, ठीक है। पांचवी एक सुपर टिप तुम्हें देता हूं मैं। जब ये हमारे टीचर ने बताया था, उन्होंने बोला कि एक एग्जाम हुआ, ठीक है, ऐसा ही जेई का एग्जाम हुआ है ना, उसमें से 2 बच्चे बाहर निकले, ठीक है, पहला बच्चा और दूसरा बच्चा। पहले बच्चे से पूछा कि तेरा एग्जाम कैसा गया, उसने कहा कि सर मैंने ऐसा करा कि जितने भी 5 जो सबसे मुश्किल 5 सवाल थे ना, वो मैंने करे, तो मैंने टोटल 5 सवाल करे, पर 3 घंटे लगा के सबसे मुश्किल सवाल करे मैंने। वहीं दूसरे से पूछा कि तेरा पेपर कैसा गया, सर मैंने 25 सवाल करे, पर वो 25 सवाल थे जो सबसे इजीएस्ट थे, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन ज्यादा स्मार्ट है? यहाँ पे बोर्ड नहीं है कि तुम्हारे ये देखा जाएगा कौन से कितने डिफिकल्ट है, नहीं भाई, मार्क्स तो हर एक क्वेश्चन के सेम है। तो ये यहाँ पे दिमाग वाला था, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखो कि जरूरी नहीं हमें मुश्किल सवाल करके आने होते हैं, मुश्किल सवाल छोड़ने के लिए होते हैं। सबसे आसान सवाल ढूंढो, सबसे इजी सवाल जो तुम्हें आते हैं, और उन्हें एक्यूरेटली सबसे सही करके आओ, ठीक है, उससे ज्यादा नंबर मिलेंगे। एट लास्ट बस मैं यही कहूंगा यार, देखो ये तुम्हारा कोई फाइनल एग्जाम नहीं है, ठीक है, ये लास्ट का जेईई का एग्जाम नहीं है। तो इसमें अगर कम नंबर आ रहे हैं या फिर ऐसा लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा या कुछ भी जो लग रहा है तुम्हें, तो उससे घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। फेल होना या फिर कम मार्क्स आना, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है, पर तुम उन गलती से या फिर उन कम मार्क्स से कुछ सीख नहीं रहे, वो बहुत बड़ी गलती है। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, हमें टेस्ट को एनालाइज करना होता है। मैंने हर बार बोलता हूँ, ये अब भी बोल रहा हूँ, ये नहीं कि जब पेपर दे के आए या फिर पेपर तुमने देखा उसके बाद बंद कर दिया, कभी उसके बाद खोला ही नहीं कि भाई मेरे तो कम नंबर आए थे, अब मेरा दिमाग खराब हो गया, ये नहीं। ये सबसे बड़ा एक तुम मान सकते हो एक और ब्लंडर है, ठीक है। हमें एनालाइज करना होता है, हमें ये देखना होता है कि भाई क्या हमारी गलती थी इस पेपर में। ये लगने में ऐसा लगता है कौन करता होगा, पर बच्चे करते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे करते हैं जिससे उनका फायदा होगा। तो एक बार क्वेश्चन पेपर जब हो जाए, उसके 1-2 घंटे बाद आराम से जब माइंड फ्रेश हो जाए, उठा के देखो क्वेश्चन पेपर कि भाई क्या गलती करी थी मैंने, क्यों इस वाले क्वेश्चन में मार्क्स कटे, और उन गलती को एक डायरी में लिख लो। जब अगली बार तुम टेस्ट देने जाओ या फिर तुम टेस्ट अपना अटेंड करो, तो उससे 1 घंटे पहले उस पूरी डायरी को पढ़ लो कि भाई ये जो मिस्टेक थी पिछली बार करी थी, ये वापस अब मैं रिपीट ना करूं, ठीक है। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी है। मैंने कहा था छोटी वीडियो होगी, तो ठीक है, जाओ पढ़ लो, जाओ, बाय बाय।